जय हिंद। स्वागत है आप लोग का एडुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ थी और क्या क्या डिफरेंस था। ठीक है, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सा रीज़न था जिसके वजह से बुद्धिज़्म और जैनिज़्म डिक्लाइन हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में सिमिलैरिटीज़ पढ़ना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं पेज को। इस साइड है बुद्धिज़्म, ठीक है, इस साइड है बुद्धिज़्म, इस साइड है जैनिज़्म। अब हम लोग सबसे पहले सिमिलैरिटीज़ पढ़ेंगे कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ थी। तो सबसे पहली सिमिलैरिटीज़ जो है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में, कि दोनों के जो फाउंडर हैं, जैसे बुद्धिज़्म की अगर बात करें तो गौतम बुद्ध, ठीक, और जैनिज़्म की बात करें तो महावीर, जिनको रियल फाउंडर माना जाता है जैनिज़्म का, दोनों ही क्षत्रिय क्लैन से थे। ठीक है, दोनों ही कौन से क्लैन से थे? दोनों क्षत्रिय क्लैन थे। तो ये सबसे पहली डिफरेंस, सबसे पहली सिमिलैरिटीज़ है इसमें, कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों के जो फाउंडर हैं दोनों एक क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते हैं। ये सबसे पहला सिमिलैरिटीज़ है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में। फिर अगर दूसरी सिमिलैरिटीज़ की बात करें, ठीक है, जो दूसरी सिमिलैरिटीज़ है इन दोनों धर्म में, वो क्या है? दूसरी सिमिलैरिटी में हम लोग ये देखते हैं कि दोनों ही ईस्टर्न इंडिया से शुरू हो रहे हैं। दोनों ही ईस्ट इंडिया से शुरू हो रहे हैं और वही नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में ही काम कर रहे हैं। ठीक है, ईस्ट इंडिया और नॉर्थ इंडिया, ठीक, यानी यूपी और बिहार वाला रीजन जो है उसी रीजन में बुद्धिज़्म भी इन्हीं दोनों रीजन में काम कर रहा है। और जैनिज़्म का भी देखा जाए तो ये भी नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में ही इमर्ज हो रहे हैं ज़्यादातर। यूपी और बिहार वाला जो क्षेत्र है वहीं पे ये दोनों धर्म इमर्ज हो रहे हैं और वहीं पे ये दोनों धर्म अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा जो सिमिलैरिटीज़ है इन दोनों में, वो क्या है कि दोनों धर्म, अगर बौद्ध और जैन दोनों की अगर बात की जाए तो दोनों धर्म में एक ये सिमिलैरिटीज़ है कि दोनों वैश्यास और शूद्रास, हम लोगों को मालूम है कि जो हम लोगों की सोसाइटी है, जो सोसाइटी थी वो 4 पार्ट में डिवाइड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जो बौद्ध और जैन धर्म, ये दोनों धर्म जो है ना, दोनों धर्म में एक सिमिलैरिटीज़ ये है कि दोनों वैश्य और शूद्र इन दोनों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम किए हैं। बौद्ध धर्म भी वैश्यास और शूद्रास के अपलिफ्टमेंट के लिए भी काम किया है, और वहीं जैन धर्म भी जो है ये वैश्यास और शूद्रास के लिए, दोनों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया है। तो ये एक और सिमिलैरिटीज़ है दोनों में। बौद्ध धर्म भी वैश्यास और शूद्रास को अपलिफ्ट करने का काम किया है, और जैन धर्म भी वैश्यास और शूद्रास को अपलिफ्ट करने का काम किया है। अब अगर आगे देखा जाए जो सिमिलैरिटीज़ है इन दोनों में, आगे सिमिलैरिटीज़ क्या है, जो फिफ्थ सिमिलैरिटीज़ है वो ये है, सॉरी फोर्थ, जो फोर्थ सिमिलैरिटी है वो ये है कि दोनों ही धर्म, चाहे वो बौद्ध धर्म रहा हो चाहे वो जैन धर्म रहा हो, दोनों ही धर्म रिचुअल्स को पूरे तरीके से मना करते हैं करने के लिए। जैसे हम लोग हिंदुज़्म में देख रहे हैं, तो हिंदुज़्म धर्म में क्या है कि हम लोग रिचुअल्स करते हैं, पूजा पाठ कर्म कांड ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन वहीं अगर बौद्ध और जैन धर्म को देखा जाए तो दोनों ही धर्म में क्या है, दोनों ही धर्म में इस चीज़ों को मना किया है। रिचुअल्स करने के लिए, रिचुअल्स करने के लिए बौद्ध धर्म भी मना करता है और जैन धर्म भी मना करता है। ये एक और सिमिलैरिटीज़ है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में, कि दोनों ही धर्म रिचुअल्स को मना करते हैं, रिचुअल्स न करने के लिए अपील करते हैं। ठीक है, और फिर अगर पांचवा डिफरेंस देखा जाए दोनों में, तो ये है कि दोनों ही धर्म, चाहे बौद्ध हो, बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म, दोनों ही वेदास को मना करते हैं। ये कहते हैं वेदास सही नहीं है, वेदास को नहीं फॉलो करना है, वेदास की ऑथेंटिसिटी जो है इसको ये लोग मना करते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही क्या करते हैं, वेदास की जो ऑथेंटिसिटी है उस पर क्वेश्चन करते हैं और ये अपील करते हैं कि वेदास को नहीं माना जाए। ठीक है, वेदास की ऑथेंटिसिटी को ये लोग मना करते हैं। ठीक, तो ये एक और सिमिलैरिटीज़ है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में। ठीक है, और दोनों में एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिमिलैरिटीज़ है, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिमिलैरिटीज़ है वो ये क्या है, वो कहते हैं चाहे ये बौद्ध धर्म वाला हो चाहे जैन धर्म वाले हों, दोनों ये कहते हैं, दोनों ही धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये कहते हैं कि जो हम लोगों की लाइफ है,
ठीक है। जो हम लोगों की लाइफ है, हम लोगों को अपने लाइफ में जो है मोरल लाइफ को ज़्यादा वैल्यू करना चाहिए रेदर देन प्रेइंग गॉड या किसी रिचुअल को फॉलो करने से। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग काम बहुत सारे गलत करेंगे, बहुत सारे गलत काम करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पूजा पाठ कर्म कांड और भगवान की पूजा करने से सारे पाप खत्म हो जाएंगे। तो बौद्ध और जैन धर्म दोनों इन चीज़ों को मना करते हैं, कहते हैं कि नहीं, आप अपने मोरल लाइफ में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाइए, आप लोगों की मदद करिए, आप अपने लाइफ को अच्छे से जिए। इस चीज़ से आपकी लाइफ ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ना कि पूजा पाठ कर्म कांड करने से। तो बौद्ध और जैन धर्म दोनों ही मोरल लाइफ को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। चाहे वो बौद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, दोनों ही मोरल लाइफ को ज़्यादा वैल्यू देते हैं एज़ कम्पेयर टू रिचुअल्स और पूजा वगैरह, ठीक है। रिचुअल्स वगैरह को ये लोग कम सपोर्ट करते हैं और मोरल लाइफ को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे, ये कुछ बेसिक सिमिलैरिटीज़ थी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। सबसे पहली क्या थी, सबसे पहली ये थी कि दोनों ही धर्म क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। दोनों ही धर्म के जो फाउंडर हैं, जो इस धर्म को आगे लेके गए हैं, दोनों ही धर्म के फाउंडर या जो होंगे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते थे, क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि दोनों ही धर्म के फाउंडर क्षत्रिय क्लैन से हैं, वो एक वीडियो में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो उसे देख लीजिएगा। दूसरी चीज़, दोनों ही धर्म जो है, ठीक है, दोनों ही धर्म कहाँ से हैं, ईस्ट और नॉर्थ इंडिया में काम कर रहे हैं। बौद्ध और जैन धर्म दोनों ही किस रीजन में काम कर रहे हैं, ज़्यादातर यूपी और बिहार वाला जो रीजन है वहीं पे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। जैन और बौद्ध दोनों ही यूपी और बिहार वाले रीजन में काम कर रहे हैं। तीसरा जो है, तीसरी सिमिलैरिटीज़ क्या है कि हम लोगों को मालूम है उस टाइम पे हम लोगों की सोसाइटी में कास्ट के बेसिस पे डिवीज़न हो चुका था। सबसे पहले हुए थे ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, ठीक है। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय का सोशल स्टेटस तो अच्छा था ही, ब्राह्मण पूजा पाठ करवाते थे, कर्म कांड करवाते थे, ये सारी चीज़ें करवाते थे, तो इस वजह से उनका सोशल स्टेटस जो है काफ़ी अच्छा था। क्षत्रिय रूल किया करते थे, ये लोग वॉरियर क्लैन से बिलोंग करते थे, तो इनका भी सोशल स्टेटस काफ़ी अच्छा हुआ करता था। वहीं बात करें वैश्य और शूद्र की, तो इन लोगों का सोशल स्टेटस काफ़ी लो हुआ करता था। तो इन लोगों के सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने ही काफ़ी मदद की थी उस टाइम की सोसाइटी में कि वैश्यास और शूद्रास की भी सोशल स्टेटस अच्छी हो जाए, ठीक है। इस चीज़ को भी उस वाले वीडियो में हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, देख लीजिएगा। फिर चौथा पॉइंट क्या है कि अगर बात करें बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, दोनों ही धर्म रिचुअल्स को मना करते हैं। दोनों ही धर्म क्या बोलते हैं कि हम लोगों को रिचुअल्स को ज़्यादा वैल्यू नहीं देना चाहिए, रिचुअल्स को नहीं करना चाहिए, रिचुअल्स के अगेंस्ट हैं बौद्ध और जैन दोनों धर्म। अब अगर पांचवें सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो दोनों ही धर्म, बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म क्या करते हैं, वेदास को मना करते हैं। कहते हैं जो चारों वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और जो चौथी वेद है, इन चारों वेदों की ऑथेंटिसिटी को बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही क्या करता है, रोकता है। इन दोनों की ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन उठाता है ये धर्म, ठीक है। और जो सिक्स्थ और सबसे आखिरी सिमिलैरिटीज़ है वो ये है कि दोनों धर्म एक चीज़ ये कहता है कि हम लोगों को अपनी मोरल लाइफ में ज़्यादा इंप्रूवमेंट करना चाहिए रेदर देन रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए। हम लोगों को अच्छे कर्म करने चाहिए, काम जो है वो अच्छा करना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग अच्छा काम करेंगे तो हम लोगों को रिचुअल्स वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें हम लोगों के कर्म के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये कुछ थी जो बौद्ध धर्म में सिमिलैरिटीज़ थी, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में सिमिलैरिटीज़ थी। ये कुछ पॉइंट थे जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में सिमिलर हुआ करते थे, ठीक है। अब अगला जो है हम लोग बात करेंगे डिफरेंसेस की। तो अगला हम लोग चलते हैं डिफरेंसेस पे। इधर है बौद्ध और इधर है जैन। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इनकी सिमिलैरिटीज़ हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डिफरेंसेस क्या थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। देखिए, सबसे पहला जो इन लोगों में डिफरेंस था वो ये था कि बौद्ध धर्म जो है ये थोड़ा नया धर्म था, ये थोड़ा न्यू था। वहीं अगर बात करें जैन धर्म की, तो जैन धर्म बहुत ओल्ड था, बहुत ही पुराना था। बौद्ध धर्म के काफ़ी पहले से ही जैन धर्म चला आ रहा है, इस वजह से बौद्ध धर्म को थोड़ा नया माना जाता है और जैन धर्म को थोड़ा पुराना माना जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक जो बहुत यूनिक बात है वो ये है
कि जिस टाइम गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे, ठीक उसी टाइम महावीर जो थे, महावीर भी जैन धर्म को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे, और दोनों ही यूपी और बिहार वाले रीजन में बढ़ावा दे रहे थे अपने अपने धर्म को, दोनों ही यूपी और बिहार वाले रीजन में बढ़ावा दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि दोनों ही धर्म के महान महान जो लीडर थे, जैसे बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध और जैन धर्म के महावीरा, दोनों कभी एक दूसरे के आमने सामने नहीं आए। कहीं भी हिस्ट्री में ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है हम लोगों को कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के दोनों के जो बहुत मेन लीडर थे गौतम बुद्ध और महावीरा, दोनों एक ही रीजन में ही काम किए अपनी पूरी लाइफ भर, लेकिन कभी भी दोनों एक दूसरे के आमने सामने या मिलना जुलना नहीं हुआ। ठीक है, तो ये एक बहुत यूनिक चीज़ है जो हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। अब चलते हैं दूसरा जो डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि देखिए, दूसरा डिफरेंस समझने के लिए आगे चलते हैं, हम लोग स्लाइड चेंज करते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें बुद्धिज़्म की, ठीक है, और बात करें हम लोग जैनिज़्म की, अगर हम लोग बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की बात करें तो दोनों ही धर्म स्टार्टिंग में, जब इन लोगों का स्टार्टिंग फेज था, तो बुद्धिज़्म भी बोलता था कि गॉड नहीं है, भगवान नहीं होते हैं। जैनिज़्म में यही चीज़ बोला था कि गॉड नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो सिमिलैरिटीज हो गई, लेकिन यहाँ पे हम लोग डिफरेंस की बात कर रहे हैं। पर डिफरेंस इसमें क्या आया कि धीरे धीरे टाइम के साथ बौद्ध धर्म जो है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। ठीक है, बौद्ध धर्म धीरे धीरे टाइम के साथ दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। पहला कहलाया हीनयान और दूसरा कहलाया महायान। ठीक है, बौद्ध धर्म धीरे धीरे टाइम के साथ दो पार्ट में टूट चुका था। पहला कहलाया हीनयान, दूसरा कहलाया महायान। जो हीनयान बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग थे, उनका ये मानना था कि गौतम बुद्ध जो हैं, गौतम बुद्ध इज ह्यूमन। गौतम बुद्ध क्या है? एक ह्यूमन है, एक इंसान है, ये एक टीचर है। ठीक, पर वहीं पे अगर बात करें हम लोग महायान की, जो बुद्धिज्म वाले लोग महायान को फॉलो करने लगे थे, उनका ये मानना था कि गौतम बुद्ध सिर्फ टीचर नहीं है, ही इज इक्वल टू गॉड, ही इज इक्वल टू गॉड, यानी गौतम बुद्ध क्या है? गौतम बुद्ध भगवान है। तो बुद्धिज्म में ऐसा कहा जाता है कि स्टार्टिंग का जब बुद्धिज्म हुआ था तो उसमें ये बोला गया था कि बौद्ध धर्म भगवान को नहीं मानता है। लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ, जब बुद्धिज्म दो पार्ट में टूट गया गौतम बुद्ध के डेथ के बाद, तो जो हीनयान था वो तो गौतम बुद्ध को एक नॉर्मल इंसान के ही तरह देख रहा था। लेकिन जो महायान को फॉलो करने वाले लोग थे, जो महायान को फॉलो कर रहे थे, वो क्या बोले कि गौतम बुद्ध एक भगवान है। तो बुद्धिज्म में भगवान का कॉन्सेप्ट, भगवान किसको ही मान लिया गया है? भगवान मान लिया गया है गौतम बुद्ध को। वहीं अगर बात करें हम लोग जैनिज्म की, वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं जैनिज्म की, तो जैनिज्म में आप लोगों को मालूम है टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। ठीक है, टोटल कितने तीर्थंकर थे? 24 टीचर या 24 तीर्थंकर हुए। जैनिज्म ये कहता है कि हो सकता है भगवान होंगे, अगर होंगे भी तो हमारे इस 24 तीर्थंकर के बाद कोई अगर 25th कोई होगा तो हो सकता है वो भगवान हो, वो गॉड हो सकते हैं। लेकिन गॉड हमारे तीर्थंकर के बाद ही उनकी कोई वैल्यू है तो है। ठीक है, लेकिन वहीं बुद्धिज्म क्या कह रहा है? बुद्धिज्म ये कह रहा है, बुद्धिज्म के एक सेक्ट जो है जिसको महायान बोला जाता है, वो क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि गौतम बुद्ध ही भगवान है। ठीक है, लेकिन जैनिज्म में क्या बोल रहा है? जैनिज्म में ये बोला जा रहा है कि हमारे जो 24 तीर्थंकर हैं उनके सामने भगवान नहीं है, अगर भगवान होंगे तो हो सकता है 25th नंबर भगवान का हो, यानी तीर्थंकर के बाद ही कोई है। लेकिन बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध को ही एक सेक्ट भगवान मान लिया। तो ये एक डिफरेंस था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे एक सेक्ट जो है गौतम बुद्ध को ही क्या मान ले रहा है? गॉड मान ले रहा है। और यहाँ पे जैनिज्म में अगर बात करें तो जैनिज्म में गॉड की कोई जगह नहीं है, जिसकी जगह है उनको बोलते हैं तीर्थंकर। जो टीचर थे उनको सबसे ऊपर माना गया है, और ये बोला गया है गॉड है अगर, तो गॉड किसके बाद है? इन तीर्थंकर के बाद अगर कोई है तो वो गॉड हो सकता है। ठीक है, ये है दूसरा डिफरेंस। अब अगर बात करें तीसरे डिफरेंस की, तो तीसरा डिफरेंस काफ़ी अच्छा है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। तीसरा डिफरेंस क्या है
तीसरा डिफरेंस ये कहता है कि बौद्ध धर्म जो है, ठीक है, दोनों ही धर्म वॉयलेंस के अगेंस्ट है। दोनों ही धर्म क्या बोलता है? दोनों ही धर्म ये बोलता है कि वॉयलेंस नहीं करना चाहिए, वॉयलेंस करना खराब बात है। दोनों ही धर्म में सिमिलैरिटीज में भी ये आ जाएगा कि वॉयलेंस करना गलत बात है। दोनों ही धर्म के लीडर्स यही कहते हैं कि वॉयलेंस नहीं करना चाहिए। लेकिन बौद्ध धर्म जो है ये वॉयलेंस को थोड़ा सा लिबरल है, ये वॉयलेंस के मामले में थोड़ा सा लिबरल है। वहीं अगर बात करें जैनिज्म की, तो जैनिज्म जरा भी लिबरल नहीं है वॉयलेंस के मामले में। जैनिज्म कहता है कि वॉयलेंस किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए, वॉयलेंस करना ही नहीं है। और बौद्ध धर्म क्या कहता है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप वॉयलेंस कर सकते हैं, मतलब कर नहीं सकते, मतलब ये थोड़ा लिबरल है, ठीक है। तो ये तीसरा डिफरेंस था बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। अब हम लोग चलते हैं अगला जो डिफरेंस है। अगला डिफरेंस क्या कह रहा है? अगले डिफरेंस को भी समझिए पहले थोड़ा डिटेल में। इधर लिख लेते हैं बुद्धिज्म और यहाँ पे हो जाता है जैनिज्म। देखिए बौद्ध धर्म का क्या कहना है। बौद्ध धर्म की एक फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी का नाम है मध्य मार्ग, ठीक, यानी मिडिल पाथ। और वहीं अगर बात करें जैनिज्म की, तो जैनिज्म कहता है एक्सट्रीम पाथ को फॉलो करना चाहिए। इन दोनों में डिफरेंस क्या है अभी बताते हैं। देखिए जैनिज्म क्या कहता है कि अगर आपको कुछ करना है तो आप उसको एकदम एक्सट्रीम लेवल में करिए। कैसे करिए? एकदम एक्सट्रीम लेवल में करिए। यानी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इतनी पढ़ाई करिए कि आपको पढ़ाई के अलावा कुछ दिखे ना, आप सीधा क्लास के टॉपर बनिए। कह रहा है कि अगर आप स्टूडेंट, आपको पढ़ाई करना है तो आप सीधा टॉपर बनिए, एटलीस्ट 99% तो लेके ही आइए। ये होता है एक्सट्रीम पाथ। जैनिज्म क्या कहता है कि जो भी करो एकदम एक्सट्रीम लेवल में जाकर करो, अपना पूरा 100% दे दो, ठीक है। ये जो फिलॉसफी है ये जैनिज्म की है, ठीक है। जैनिज्म हमेशा क्या कहता है कि एक्सट्रीम पाथ में हम लोगों को चलना चाहिए। लेकिन वहीं अगर बात करें हम लोग बुद्धिज्म की, तो बुद्धिज्म कहता है कि मध्य मार्ग, मध्य मार्ग यानी मिडिल पाथ। मिडिल पार्ट में ऐसा क्या है? बुद्धिज्म कहता है कि जो भी आपको करना है आप वो करिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एकदम एक्सट्रीम जाके करिए या फिर एकदम आप लो जाके करिए। आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, 70, 80 या 90% भी खराब नहीं है, इतना भी अच्छा है जैसे हमारे जैसे लोगों के लिए, ठीक है। अब आप लोग अपना अपना समझ लीजिए, हम लोग तो इतने में नहीं पड़ गए। तो 70, 80 या 90% तक अगर आपका नंबर आ जा रहा है तो ठीक है, कोई बुरा नहीं है, अच्छा है, ठीक है। आप मिडिल पाथ में करिए, आप और भी चीज़ों को टाइम दीजिए। ऐसा किसका मानना है? बुद्धिज्म का मानना है। कहते हैं कि ना तो आपको बहुत ज़्यादा एकदम एक्सट्रीम लेवल में जाके करना है कोई चीज़, ना तो बहुत ही कुछ लो में जाके करना है। आपको जो भी करना है आप मध्य मार्ग में रहते हुए करिए। तो ये एक डिफरेंस था बुद्धिज्म और जैनिज्म में। क्या था? बुद्धिज्म हमेशा ये कहता था कि हम लोगों को मध्य मार्ग यानी मिडिल पाथ को फॉलो करना चाहिए, ठीक। वहीं अगर बात करें हम लोग जैनिज्म की, जैनिज्म क्या कहता था? एक्सट्रीम पाथ को हम लोग को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक और डिफरेंस था बुद्धिज्म और जैनिज्म में। अब अगला जो डिफरेंस है इसको समझते हैं हम लोग। देखिए अगला डिफरेंस क्या कह रहा है, एक सेकंड। अगला डिफरेंस ये कह रहा है कि जो बौद्ध धर्म है, आप लोगों को मालूम है बौद्ध धर्म में संघ बनाया गया था। तो बौद्ध धर्म के जितने भी संघ थे ना, ये बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज थे, ठीक है। बौद्ध धर्म में जो संघ थे ये बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज थे। वहीं अगर बात करें जैन धर्म में, तो इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज संघ यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये एक अगला डिफरेंस होता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। अब जो अगला डिफरेंस है हम लोगों को पढ़ना है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में, वो क्या है कि बौद्ध धर्म कहता है, ठीक है, बौद्ध धर्म कहता है, और इधर लिखते हैं जैन धर्म, ठीक है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में एक जो डिफरेंस है वो क्या चीज़ है, इसको पहले समझ लेते हैं हम लोग। इधर देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म, देखिए बौद्ध धर्म क्या कहता है? बौद्ध धर्म कहता है कि जब हम लोग डेथ और बर्थ की साइकिल से फ्री हो चुके हैं, यानी हम लोग बर्थ और डेथ की साइकिल से फ्री हो चुके हैं, तो इस प्रोसेस को बौद्ध धर्म बोलता है कि ये हम लोगों को निर्वाण प्राप्त हुआ है, ठीक है, हम लोगों को निर्वाण प्राप्त हुआ है। वहीं अगर बात करें जैनिज्म की,
तो जैनिज्म में अगर कोई भी आदमी जन्म और मृत्यु के इस चक्र से यानी बर्थ और डेथ की साइकिल से अगर कोई फ्री हो जाता है तो उसको जैन धर्म में बुलाता है कि उसको मोक्ष मिल गया है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस था। निर्वाण और मोक्ष दोनों सेम चीज है, खाली अलग अलग नाम से जाना जा रहा है। बौद्ध धर्म में इसी चीज को निर्वाण बोला गया है और वहीं अगर बात करें जैन धर्म के तो इसको मोक्ष का नाम दिया गया है। तो ये एक अगला जो है डिफरेंस था बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। ठीक है, अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये दोनों धर्म इतने अच्छे थे, अगर हम लोग बात करें बौद्ध और जैन धर्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये दोनों धर्म इतने अच्छे थे। हम लोगों को ये भी पता है कि बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म में आके जुड़े और बहुत सारे लोग जैन धर्म में आके जुड़े। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हिंदू धर्म को फॉलो करते थे उस टाइम पे, हिंदू धर्म को छोड़ के कुछ बौद्ध धर्म को फॉलो करने लगे, कुछ जैन धर्म को फॉलो करने लगे। तो अगर ये दोनों धर्म इतने अच्छे थे तो आखिर ऐसा हुआ क्या कि ये दोनों धर्म इतने जल्दी अचानक खत्म हो गए? यानी हम लोगों को क्या पढ़ना है, डिक्लाइन, कि ऐसा क्या हो गया कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों जब इतने अच्छे धर्म थे तो ये दोनों खत्म कैसे हो गए? इतनी जनसंख्या आज के टाइम में इतनी कम क्यों है? तो अगली टॉपिक हम लोगों को यही पढ़ना है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का डिक्लाइन कैसे हुआ। देखिए, सबसे पहला रीज़न जो है जिससे हम लोगों को ये पता चलता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का डिक्लाइन शुरू हुआ और कैसे हुआ, हम लोगों को इसको समझना पड़ेगा। देखिए, ब्राह्मण्स थोड़े करप्ट हो गए थे, तब बुद्धिज्म और जैनिज्म ये दो नए धर्म आए और बहुत सारे लोग इस बुद्धिज्म और जैनिज्म धर्म में आके जुड़ गए। ठीक है, बहुत सारे लोग हिंदू धर्म को छोड़ के बुद्धिज्म और जैनिज्म धर्म में आके जुड़ गए थे। ठीक है, तो ये तो एक रीज़न हुआ जिस वजह से हिंदू धर्म खराब हुआ, क्योंकि ब्राह्मण्स करप्ट हो गए थे, गलत चीज़ों में ब्राह्मण्स इन्वॉल्व हो गए थे। ठीक है, तो ब्राह्मण्स को टाइम के साथ ये रियलाइज़ होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा गलती की है, हम लोग बहुत ज़्यादा करप्ट हो गए, हम लोगों को सुधरने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस वजह से ब्राह्मण्स क्या कर रहे हैं, जो ब्राह्मण्स हैं, ब्राह्मण्स अपने आप को सही कर रहे हैं, ब्राह्मण्स क्या कर रहे हैं, अपने आप को सुधार रहे हैं। वहीं टाइम के साथ साथ जो बौद्ध और जैन धर्म के मॉन्क्स हैं, ठीक है, ये टाइम के साथ धीरे धीरे क्या हो रहा है, इनकी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अगर ब्राह्मण्स अपने आप को सुधार रहे हैं और बुद्धिज्म और जैनिज्म धीरे धीरे करप्ट होते जा रहे हैं तो फिर से लोग हिंदू धर्म के तरफ ही रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये एक रीज़न था जिस वजह से मैक्सिमम लोग फिर से हिंदू धर्म की तरफ जाना शुरू हो गए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या थी, ये जो मॉन्क्स थे ना, जितने भी बौद्ध धर्म या जैन धर्म को फॉलो करने वाले मॉन्क्स हुआ करते थे, इन लोगों को गिफ्ट लेना मना था। ठीक है, स्टार्टिंग में इन लोगों को गिफ्ट लेना मना था। ठीक है, इन लोगों को कहीं से भी डोनेशन लेना मना था, डोनेशंस और गिफ्ट लेना मना था। लेकिन टाइम के साथ जब इतने सारे लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जाके मिले तो बहुत सारे लोग क्या करना शुरू कर दिए, इन मॉन्क्स को, जो भी मॉन्क्स होते थे उनको डोनेशन देना शुरू कर दिए, उनको गिफ्ट देना शुरू कर दिए। तो जितने भी बौद्ध और जैन धर्म के मॉन्क्स थे ना, ये बहुत ही ज़्यादा रिच हो गए थे। ठीक है, इनके अंदर भी लालच आ गई थी, ये लोग भी बहुत ज़्यादा रिच हो गए थे। वहीं ब्राह्मण्स अपने आप को क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण्स अपने आप को सुधार रहे हैं। ब्राह्मण्स क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण्स एनिमल सेक्रीफाइस, यानी जो बलि वगैरह होती थी, एनिमल सेक्रीफाइस, ये सारी चीज़ें ये लोग बंद कर दिए। ब्राह्मण्स क्या कर रहे हैं, एनिमल सेक्रीफाइस और जो महंगे महंगे गिफ्ट लेना, ठीक है, और डोनेशन लेना ज़्यादा, ब्राह्मण्स इन सारी चीज़ों को कम कर दिए थे। और वहीं बौद्ध धर्म वाले क्या करने लगे थे, और जैन धर्म वाले बहुत ज़्यादा गिफ्ट और डोनेशन ले रहे थे, जिसके वजह से उन लोगों को लालच लग गई या आदत ख़राब हो गई और वो लोग बहुत ज़्यादा रिच हो गए। अब ध्यान से देखिए, जब इंसान के पास पैसा आता है ना, तो इंसान जो है बहुत सारी गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है। जब मॉन्क्स के पास पैसा आना शुरू हो गया, बौद्ध धर्म और जैन धर्म वाले, तो ये जितने भी मॉन्क्स थे ना, ये लोग सेक्सुअली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने लगे। ठीक है, जो संघ था, ठीक, वो पॉलिटिकल सेंटर बनने लगा। जब आपके पास पैसा रहेगा ना, तो आप 3-4 चीज़ें, गलत चीज़ें करना स्टार्ट कर दोगे। पहला, आप सेक्सुअली एक्टिविटीज़ की तरफ इन्फ्लुएंस होने लगोगे। दूसरा, आपको पॉलिटिकल चीज़ें ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगी, आप पॉलिटिकल चीज़ों में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाओगे। ठीक है, तीसरा, लोगों की आपके ऊपर नज़र पड़ेगी। इस पॉइंट पे भी आगे आएंगे। ठीक है, तो जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के मॉन्क थे ना, ये लोग सेक्सुअली ज़्यादा
इन्फ्लुएंस होने लगे, इन सारे सेक्सुअली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने लगे। और दूसरा, जितने भी संघ बने थे ना, ये संघ पॉलिटिकल सेंटर बनने लगे। मतलब यहाँ पे आके राजनीति की बातें होने लगी, कौन राजा अच्छा है कौन खराब है। ये लोग पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करने लगे, बौद्ध और जैन धर्म वाले। इस वजह से भी लोगों का विश्वास काफ़ी तेजी से हटा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के मॉन्क्स के ऊपर से। ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ ये थी कि जितने भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म के मॉन्क थे, उन लोगों के पास गिफ्ट्स, यहाँ पे देखिए, गिफ्ट्स और डोनेशन बहुत ज़्यादा आया था। गिफ्ट और डोनेशन ज़्यादा आने का रीज़न क्या हुआ कि आप लोगों को मालूम होगा कि आगे चल के मेडाइवल इंडिया जब स्टार्ट होता है तो टर्किश का इन्वेजन होता है। ठीक है, बाहर से लोग आते हैं, इन्वेट करते हैं। तो जैसे ही बौद्ध और जैन धर्म के मॉन्क लोग जो थे या जो लीडर थे, उनके पास पैसे जब ज़्यादा हुए, तो बाहर से जब इन्वेजन हुआ ना, तो लोग इन्हीं के ऊपर अटैक किए। सबसे ज़्यादा रिच यही है, इन्हीं लोगों के घर के ऊपर अटैक किया गया और इनको बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इन लोगों को मार दी गई। ये भी एक रीज़न है बौद्ध और जैन धर्म के पॉपुलेशन के कम होने का, कि फॉरेन इन्वेडर्स जो भी आए वो क्या किए, इन लोगों को मारे और इन लोगों के साथ लूटपाट की। ठीक है। और एक जो मेन रीज़न और बताया जाता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के डिक्लाइन होने का, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के डिक्लाइन होने का एक रीज़न और ये बताया जाता है कि ये लोग अपनी पाली और प्राकृत लैंग्वेज छोड़ के, ठीक है, पाली और प्राकृत लैंग्वेज जिसके वजह से ये लोग काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे, इसको छोड़ के अब ये लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए संस्कृत लैंग्वेज की तरफ। किधर? ये लोग संस्कृत लैंग्वेज की तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं अपनी पाली और प्राकृत लैंग्वेज को छोड़ के। पाली और प्राकृत लैंग्वेज भी एक रीज़न थी जो बौद्ध और जैन धर्म को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। वो एक वीडियो में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्या था। ठीक है। तो पाली और प्राकृत लैंग्वेज जो है, इस पाली और प्राकृत लैंग्वेज की वजह से बौद्ध और जैन धर्म काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था। लेकिन इन्हीं दोनों लैंग्वेज को, ये जो लोकल लैंग्वेज थी, इन लोकल लैंग्वेज को छोड़ के बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के जितने भी लोग थे, सब लोग संस्कृत के तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लगे। ठीक है, सब लोग किसके तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लगे? संस्कृत के तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लगे। ये भी एक रीज़न बना था बौद्ध धर्म और जैन धर्म के डिक्लाइन होने का। ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगला जो रीज़न है वो क्या है, और ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है। देखिए, अगर हम लोग बात करें बुद्धिज़्म की, तो बुद्धिज़्म की जो पॉपुलेशन है, ये अभी भी हम लोगों को ठीक ठाक पॉपुलेशन में देखने को मिल जाते हैं। जैसे ये हम लोगों को इंडिया में भी देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, इंडिया के बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में भी आप लोगों को बुद्धिज़्म देखने के लिए मिल जाएंगे। वहीं अगर बात करें हम लोग जैन धर्म की, जैनिज़्म की, तो जैनिज़्म की पॉपुलेशन एज़ कंपैरिजन टू बुद्धिज़्म काफ़ी कम है। इनकी पॉपुलेशन क्या है? कम है। और इनकी पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ इंडिया और आसपास के कुछ जगहों पे होगी तो होगी। ठीक है, बेसिकली इंडिया में इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन टू बाहर। बाहर उतने ज़्यादा जैन धर्म को फॉलो करने वाले नहीं, एकदम ना के बराबर है। इसका रीज़न क्या है? रीज़न एक चीज़ ये है कि जो पॉपुलेशन है इसकी इंडिया में बुद्धिज़्म की ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे किंग जो थे, जो राजा थे, इंडिया के जो राजा लोग थे, ये लोग बौद्ध धर्म को काफ़ी सपोर्ट किए थे। जो किंग्स थे ये लोग क्या किए थे? ये सपोर्ट किए थे बौद्ध धर्म को। वहीं बात करें अगर जैनिज़्म की, तो जैनिज़्म को कोई भी महान राजा सपोर्ट नहीं किया था। बस एक चंद्रगुप्त मौर्य था जो जैन धर्म को फॉलो किया था। उसके बाद कोई भी ऐसा राजा नहीं था जो जैन धर्म को काफ़ी ज़्यादा उसको बढ़ावा दिया हो या उसको बढ़ाने में हेल्प किया हो। ठीक है। लेकिन वहीं अगर बात करें बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म में बहुत सारे राजा हुए जो बौद्ध धर्म को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाए। इसमें एक सबसे बड़ा था अशोक, और अशोक ही एक ऐसा राजा था जो बौद्ध धर्म को फॉरेन कंट्रीज़ में भी भेजा था। याद होगा कि अपने बेटे और बेटी को श्रीलंका भेजा था, फॉरेन कंट्री में भेजा था बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए। तो इस वजह से बौद्ध धर्म की पॉपुलेशन आज इंडिया में भी थोड़ी बहुत है और बाहर तो है ही है। लेकिन वहीं जैनिज़्म की बात करें तो जैनिज़्म में इंडिया में ही सिर्फ जैनिज़्म की पॉपुलेशन है, वो भी काफ़ी कम है। एक जो और डिफरेंस आप लोग पढ़े थे यहाँ पे, ये था कि जैनिज़्म जो है वॉयलेंस के मामले में एकदम भी लिबरल नहीं था। वहीं अगर बात करें बुद्धिज़्म की, तो ये वॉयलेंस के मामले में थोड़े लिबरल थे। ये वॉयलेंस कहते थे कि हाँ, अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप कर सकते हो सेल्फ डिफेंस या किसी भी चीज़ों के लिए। ठीक है, तो ये एक चीज़ थी।
तो वॉयलेंस के वजह से भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म की पॉपुलेशन पे डिफरेंस आया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बौद्ध धर्म के हो, ठीक है, कुछ कुछ जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बौद्ध धर्म चलता है वहाँ का क्लाइमेट थोड़ा डिफरेंस है, तो वहाँ पे आप मीट या फ्लैश जो है, या जिसको कह सकते हैं नॉनवेज फूड्स, आपको अलाउ है। लेकिन बात करें जैनिज़्म की, तो जैनिज़्म में ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो जहाँ का क्लाइमेट और जहाँ का जोग्राफिकल कंडीशन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वेज खा के ज़िंदा रह पाओ, ठीक है, आप अपना डाइट बैलेंस कर पाओ, वहाँ के लोग जैनिज़्म को नहीं अपनाएं, ठीक है। तो एक रीज़न ये भी है कि बौद्ध धर्म की पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा रही और जैन धर्म की पॉपुलेशन कम रही। और ये रीज़न पड़ा था कि इन दोनों में एक और जो डिफरेंस आया वो पॉपुलेशन का आया, और उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर थे जिसमें से एक ये था। अब दूसरी जो चीज़ है, आप लोग एक चीज़ और समझिएगा, ये यहाँ पे एक सेकेंड, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में जो एक सिमिलैरिटीज़ है, सिमिलैरिटीज़ एक ये भी है इन दोनों धर्म में कि सिमिलैरिटीज़ नहीं, डिफरेंस, एक डिफरेंस ये भी है बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन दोनों में एक डिफरेंस ये है। बौद्ध धर्म क्या कहता है? बौद्ध धर्म ये मानता है कि जो सोल होती हैं वो हैं, सोल का एग्जिस्टेंस है, आत्मा जो है। जैन धर्म भी मानता है कि सोल का प्रेजेंस है, सोल का एग्जिस्टेंस है। पर इन दोनों में डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस इस जगह पे आता है कि जो बौद्ध धर्म है ना, बौद्ध धर्म ये बोलता है सोल सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के अंदर हैं, एनिमल्स के अंदर है, जितनी भी लाइफ वाली चीज़ें हैं उनके अंदर सोल है, ह्यूमंस के अंदर है, एनिमल है, ठीक है, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, इन शॉर्ट लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं उनके अंदर सोल होता है, ऐसा मानना है बौद्धिज़्म का, ठीक है। लेकिन वहीं अगर बात करें जैनिज़्म का, तो जैनिज़्म कहता है कि हर एक चीज़ के अंदर सोल है, सोल हमारा लिविंग थिंग्स के अंदर भी है, ठीक है, और नॉन लिविंग थिंग्स जो है इनके अंदर भी सोल है। तो ये एक और डिफरेंस है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग इस पूरे लेक्चर में क्या क्या समझ चुके हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं, डिफरेंसेस क्या क्या हैं। उसके बाद हम लोग ये भी रीज़न पढ़े कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के डिक्लाइन होने का रीज़न क्या था। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।